सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का डीओई दिल्ली के स्कूलों में। आज 9th क्लास का मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जाम था। इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथमेटिक्स की आंसर की शेयर करूंगा। जितने भी स्टूडेंट आज मैथमेटिक्स का पेपर देकर आए अपना क्वेश्चन पेपर निकाल ले। मैं आपको सभी एमसीक्यूज डिटेल में यहां समझाऊंगा। जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो भी जरूर देख ले, क्योंकि आपका पेपर भी कुछ इसी तरह का आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक समीकरण दिया गया है x प्लस 3y इज इक्वल टू पी। उसमें x और y की वैल्यू दी गई है, आपको p का मान निकालना है। बेटा x के स्थान पे आप रखेंगे 1 और p के स्थान पे रखेंगे 2 और सोल्व कर लें। 3 इंटू 2 3 दूनी 6 प्लस 1 7, आपका आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुपद दिया गया है 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 में x स्क्वेयर का गुणांक है। बेटा आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो आपका आंसर ए बनेगा। प्रश्न नंबर 3, दो त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड सर्वांगसम है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बेटा प्रश्न ध्यान से पढ़े, आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका उत्तर डी बनेगा। जो ए सी साइड है वो एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो उत्तर आपका डी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है। √3 एक खाली स्थान है, आपको बताना है चार ऑप्शन में से यह एक अपरिमेय संख्या है, उत्तर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। बेटा परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं के योग को बोलते हैं। मान लो एक भुजा ए है, एक बी है, एक सी है, तो इन तीनों का जोड़ 180 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a², जहां ए क्या है? इसकी भुजा है। अब तीन भुजाओं का योग 180 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 3 से भाग कर दें, एक भुजा 60 आएगी, यानी तीनों भुजाएं 60 सेंटीमीटर हैं। अब इसमें ए की वैल्यू 60 रख दोगे तो बेटा आपका उत्तर आएगा बी, 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6, यदि कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण होगा। इसका उत्तर है बी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू -7 है, निम्नलिखित में से किस चतुर्थांश में स्थित है? मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आपको बताना है। बेटा आप लोग देखते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस में आपको पता है जो ऊपर की साइड है इसको क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, और यहां पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये नीचे थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें जो x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, और इस तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो अब देख लीजिए, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, आपका उत्तर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल PRS और ट्रायंगल QPT में उभयनिष्ठ कोण है। बेटा दो ट्रायंगल दिए गए हैं, एक ट्रायंगल का नाम है PR और S और एक ट्रायंगल है QP और T, तो तीनों में एक एंगल कॉमन बनेगा P, तो उत्तर आपका बनेगा बी, एंगल P इनमें उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड के अभिगृहित की संख्या है या है? बेटा यूक्लिड के अभिगृहित की संख्या 7 होती है, जिन्हें हम एक्सियोम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक बहुपद px की वैल्यू दी गई है x की 3 + 1, उसमें px की वैल्यू -1 के लिए मान बताना है। तो बेटा आपको x के स्थान पे -1 रखना है, और जब -1 को आप 3 बार गुना करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? -1। तो -1 प्लस -1, उत्तर आपका बन जाएगा 0, तो आपका आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 के अनुपात में है और इसका परिमाप 800 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? बेटा एक त्रिभुज दे दिया गया है जिसकी 3 भुजाएं दी गई हैं, तो सबसे छोटी भुजा है वो 2 अनुपात में है, उससे बड़ी है वो 3 अनुपात में, और सबसे बड़ी 5 अनुपात में है। आपको पता है परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इन तीनों भुजाओं का योग 800 सेंटीमीटर है। मान लो जो पहली भुजा है वो 2x है, तो दूसरी भुजा है वो 3x है, और तीसरी भुजा है 5x है, तो इन तीनों का जोड़ कितना बन जाएगा? 800 सेंटीमीटर। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x यानी 10x बराबर 800 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी 80 आ जाएगी। तो 80 x की वैल्यू है, तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी? 80 दूनी 160,
तो दूसरी भुजा है 8 या 24 240 और तीसरी 8 पंजे 40 400, तो सबसे छोटी 160 सेंटीमीटर। तो उत्तर आपका क्या बनेगा बेटा, सी बन जाएगा 160 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बेटा इसका उत्तर है सी, समचतुर्भुज। बेटा वर्ग और समचतुर्भुज दोनों के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यहां पूछा बराबर नहीं है, तो उत्तर आपका डी, समचतुर्भुज। प्रश्न नंबर 13, दो समान शंक्वाकार जन्मदिन टोपियां समान आयतन की हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात है। बेटा दो शंकु आकार की टोपियां दी गई हैं, शंकु का आकार आपको पता है इस प्रकार का होता है। दो टोपियां हैं, अब एक की ऊंचाई ज्यादा है एक की ऊंचाई कम है, लेकिन आयतन बराबर है दोनों का। उनकी जो त्रिज्या है रेडियस उसका अनुपात 1:2 है। अब आपको पता है कि जो शंकु होता है उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा बेटा 4:1, आंसर आपका बी बनेगा। प्रश्न नंबर 14, अंतराल 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 में संख्या किस वर्ग में सम्मिलित होगी। बेटा आपको पता है संख्या हमेशा लोअर लिमिट में सम्मिलित होती है, तो उत्तर आपका बनेगा 35 से 45, उत्तर ए। प्रश्न नंबर 15, यहां दिया है 2 की पावर 10 और पूरे की पावर 2/5 गुणा में 5 बराबर है। तो बेटा 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 कितना, तो 16, 16 गुना 5 80, आपका उत्तर बनेगा ए। अगला प्रश्न है 16, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण होता है। बेटा कोई भी अर्धवृत्त है उसके व्यास द्वारा जब परिधि पे कोण बनता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कहीं पर भी ये कोण बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो आपका उत्तर बनेगा डी, 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 17, बहुपद 7x + 14 के शून्य या शून्य की संख्या है। बेटा किसी भी बहुपद में अगर आपको शून्य ज्ञात करने हैं तो x की पावर जो अधिकतम होती है वही उसके शून्य या शून्यक होते हैं। यहाँ x की पावर 1 है, तो उत्तर आपका बनेगा डी। प्रश्न नंबर 18, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार गुंबद को 600 पर मीटर स्क्वायर की दर से रंगा जाना है, इसे पेंट करने की लागत है। बेटा अर्ध गोलाकार गुंबद को हमने रंगना है, इसकी बाहरी सतह को रंगना है। जब इस गुंबद की बाहरी सतह पर पेंट करना है तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है गुंबद का, उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। तो आप यहां से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको 600 से गुना कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 46,200 रुपए। अगला प्रश्न है जो अभिकथन और तर्क के आधार पे पूछा गया है और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया है, वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। यह कथन सही है। कोई भी वृत्त होता है बेटा, वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसकी जीवा होती है। तर्क दिया गया है, त्रिज्या सबसे लंबी जीवा है। बेटा त्रिज्या तो जीवा होती ही नहीं, यह बात गलत है। तो उत्तर आपका क्या बनेगा कि ए सही है, आर गलत है, तो आपका उत्तर सी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 20, अभिकथन ए दिया गया है, यदि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रियक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेटा यह बात गलत है, आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक शंकु है यह, और इस शंकु में जो इसकी ऊंचाई है वो दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दी है, और जो इसके आधार का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा आप त्रियक ऊंचाई निकालेंगे तो यह आएगी 25 और यहां दी गई है 15 सेंटीमीटर, जो गलत है। अब तर्क दिया गया है, शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आप देख लीजिए समकोण बना हुआ है, तो यह बात सही है। तो इसका मतलब जो ए गलत है लेकिन आर सही है, तो उत्तर क्या बनेगा इसका, डी बन जाएगा। बेटा 20 में का उत्तर आपका है डी। तो ये मैंने आपको सभी एमसीक्यूज के उत्तर बता दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे जरूर देख लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आपके साथ पूरा पेपर भी डिस्कस करूंगा।
अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।